मैंने कुछ जगह देखा है कि संविधान की भी ट्रिक बना दी लोगों ने, और उसको ऐसे बता दिया कि इस ट्रिक को याद कर लो, संविधान याद हो जाएगा। स्टूडेंट क्या चाहते हैं? टाइम की बचत। उनको लगता है बस ये संविधान लाओ और ये हमें, बस हमें एकदम से सारा घुस जाए, हमें दोबारा से बुक उठाने की जरूरत ना पड़े या संविधान को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये केवल सुनने में अच्छा लगता है, बताने में अच्छा लगता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा है, इसका अपना एक सिलेबस है जिसको समझना होगा एक सिलेबस की तरह, तभी आप उसको समझ पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बार दो बार में आप पूरे संविधान को समझ लिए। और संविधान को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है सभी एग्जाम के लिए, जिसमें संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें जनरल स्टडी के बारे में पूछा जाता हो और उसमें भारतीय संविधान से क्वेश्चन ना आए। मतलब ज़्यादातर सभी एग्जामों में भारतीय संविधान से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका मतलब है कि संविधान के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज और कुछ ऐसा नॉलेज जो संविधान से संबंधित ज़्यादातर पूछा ही जाता है। जैसे कि संविधान के जो आर्टिकल हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनमें मौलिक अधिकार है, राजकीय नीति निर्देशक तत्व हैं, राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनसे संबंधित आर्टिकल पूछ लिया जाता है, या आपको आर्टिकल दे दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि इस आर्टिकल का संबंध किससे है। तो देखिए, इसके लिए कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि भारतीय संविधान आप एक दिन में या दो दिन में कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसमें एक तो इतने आर्टिकल हैं और दूसरा इसमें अनुसूचियां भी हैं, और फिर आर्टिकल के अंदर आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर आर्टिकल, मतलब उसके उपखंड बना दिए गए हैं। तो इसके लिए हम कैसे याद करें, कुछ मैं आपको टिप्स बता सकता हूं जिसके बेस पर आप जल्द से जल्द भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग हैं या जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, और इंटरेस्ट भी आएगा आपको पढ़ते समय। ऐसा नहीं होगा कि केवल याद ही करना है, क्योंकि अगर केवल याद करने जैसी चीज़ आती है तो आप संविधान को पूरा कभी नहीं याद कर पाएंगे अगर आप याद करने के ऊपर आएंगे। तो इसलिए समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज़ हैं। अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो कुछ एग्जाम में भला हो सकता है, लेकिन ट्रिक के पीछे मत जाना, क्योंकि ट्रिक खुद अपने आप में डिफिकल्ट होती है। क्योंकि अरे पूरा संविधान है, उसमें इतने आर्टिकल हैं, कौन कैसे ट्रिक बना सकता है। इसलिए कुछ आप टिप्स लें केवल याद करने के, ट्रिक की जरूरत नहीं है, ट्रिक इसमें काम नहीं करेगी। वो बात अलग है कोई कैसे भी बना दे ट्रिक, लेकिन ट्रिक के पीछे मत जाना, इसको समझो अच्छे से। अगर मेंस एग्जाम के लिए लिखने को आ गया तब भी आप अच्छे से लिख पाएंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब भी आप अच्छे से उसका ऑप्शन चूज कर पाएंगे, सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप वो संविधान को कुछ इस तरीके से पढ़ें। जैसे कि सबसे पहले जरूरी है कि आप संविधान से संबंधित बुक लें, ऐसी बुक लें जिसमें संविधान से संबंधित ज़्यादातर बताया गया हो। जैसे कि पॉलिटी के, अगर हम बात करें कि पॉलिटी की भी बुक हो और उसमें संविधान भी ऐड हो, तो आप ले सकते हैं इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है वो आप ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जब स्टार्ट करेंगे संविधान के बारे में जानने के लिए, तो सबसे पहले जरूरी ये है कि कुछ उसके जो इम्पोर्टेंट भाग हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार है और संसद है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन चीज़ों को पहले आप याद करने की कोशिश करें। और इनको याद करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि एक दिन या दो दिन में सारा याद कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके लिए आपको टाइम देना होगा। एक एक आर्टिकल को, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो उसके आर्टिकल सब देखिए, किस आर्टिकल में क्या बताया गया है, फिर अपने माइंड सेट में ऐसा बनाइए कि अच्छा इस आर्टिकल से ऐसा काम हो रहा है हमारे देश में। तो आपको कुछ चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी और संविधान को आप जल्दी जल्दी समझने लगेंगे। लेकिन हाँ, हो सकता है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो एक दिन दो दिन आपको नहीं समझ में आए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कुछ टाइम अपना देंगे तो आपको समझ में आने लगेगा और चीज़ें भी याद होने लगेंगी। और दूसरा है कि इतने सारे आर्टिकल कैसे याद करें, तो मैंने आपको पहले बताया कि आप पहले उन आर्टिकल को याद करो जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद भाषा से संबंधित है, और फिर सिविल सेवाओं से संबंधित है, फिर निर्वाचन से संबंधित है, इलेक्शन से संबंधित आर्टिकल हैं। उनको आप वो अलग अलग अपने, चाहे तो आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं कि आज मुझको निर्वाचन, इलेक्शन से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उनको समझना है कि किस आर्टिकल में क्या बताया गया है। उसके बाद और फिर क्या क्या नियम कानून बना सकती है सरकार, ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है, उसकी फिर क्या है, निर्वाचन आयोग में कौन कौन से अधिनियम बने हैं, उसको आप अलग कर दो। लेकिन पहले आर्टिकल को समझ लो, किस आर्टिकल में क्या क्या पावर दी गई है गवर्नमेंट के लिए और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं।
ऐसे ही आप एक पार्लियामेंट का शॉर्ट नोट बनाओ कि पार्लियामेंट से संबंधित, संसद से संबंधित क्या क्या आर्टिकल हैं और किस आर्टिकल में क्या बताया गया है, चाहे वह राष्ट्रपति पद के बारे में हो या उपराष्ट्रपति पद के बारे में हो या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में हो। आप इनको अलग अलग तरीके से याद करें और बार बार रिपीट करते हुए आप इनको याद करते रहें, या आपको जल्द से जल्द याद हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने कहा कि दिक्कत होगी, आपको लगेगा ऐसा कि नहीं बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप यकीन मानो ये डिफिकल्ट नहीं है। स्टार्टिंग में हर चीज़ डिफिकल्ट लगती है, लेकिन जैसे ही हम उसको समझते हैं और हमें लगता है कि ये हमारे एग्जाम में फ़ायदेमंद होगी और जो हमारा सपना है वो पूरा होगा इसकी मदद से। अगर कोई चीज़ का अगर 2% भी आपके सपने में अगर उसकी भागीदारी है तो क्यों ना उसको सॉल्व किया जाए पहले, या उसको समझा जाए अच्छे से। तो इसलिए आप उन चीज़ों को समझकर आप अच्छे तरीके से याद करें, और इस तरीके से आप वो ये टिप्स हैं संविधान को अच्छी तरीके से याद करने के लिए। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं बनी है कि आप एक बार में लिए और पूरा पी लिए या खा लिए संविधान याद हो गया। संविधान कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई दवाई नहीं है। संविधान एक अपने आप में हमारे देश में किस प्रकार से शासन चलेगा, सरकार के क्या क्या दायित्व होंगे, क्या क्या उसको अधिकार मिलेंगे, क्या क्या जनता को अधिकार मिलेंगे, इसका एक प्रारूप है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने तैयार किया। उसका ही यूज करके गवर्नमेंट और नियम कानून बनाती है। और ये कैसे बनाती है, जब आप संविधान को पढ़ेंगे, पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे, उसकी वैल्यू समझेंगे कि आखिर इसकी वैल्यू कहाँ पर हो रही है। हम जी रहे हैं, हम घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, हमारी संपत्ति हमारे नाम हो रही है, ये सब क्या है। तो ये सारा संविधान में वर्णन है इसका। वो बात अलग है कि कुछ शॉर्ट में वर्णन किया गया, बाद में हमारी सरकार ने उस पर अलग से कोई पॉलिसी बनाकर, कुछ एक्ट बनाकर, कुछ रूल्स बनाकर नए नई चीज़ें जोड़ दी हैं। तो इसलिए संविधान को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बता दिया हूँ कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पूछा नहीं जाता हो, अगर उसमें जीएस के बारे में पूछा जाता तो इसलिए संविधान को समझने के लिए सारे आपके पास टिप्स हैं जिसका आप यूज करके आराम से संविधान को याद कर सकते हैं। और इसमें आपको लंबा टाइम देना होगा, ऐसा नहीं है 2-4 दिन 10 दिन में आप ये कंप्लीट करने की सोचें।